मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ गुड नाइट, मिलते हैं कल दुकान में। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, शायद नींद आ जाए। ये राजन भाई ने भी आजकल नया चालू किया है, रोज रात को एक जोक भेजते हैं। ये आज क्या भेजा है? सुबह से झगड़ा कर रहे दो पड़ोसियों को जब 2 घंटे तक लगातार समझाया, तब जाके दोनों माने और हाथापाई पे उतरे। अच्छा है भाई। हाँ बापूजी। तूने क्या नक्की कर ही लिया है? पहले दिन ही तू जल्दी नहीं उठेगा? नहीं नहीं बापूजी, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? मुझे उठना है, जल्दी उठना है। अरे तुझे जल्दी उठना होता ना तो अब तक सो गया होता। ये टीवी और मोबाइल चालू रख के बैठा नहीं होता। अरे बापूजी, मुझे भी ऐसा यहाँ नहीं बैठना है, मैं सोने ही गया था, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, हो सकता है शायद नींद आ जाए। और मैं टीवी चालू करके इधर बैठा ही था, इतने में मेरे एक व्यापारी मित्र है राजन भाई, वो रोज मुझे जोक भेजते हैं। वो जोक भेजा, वो मैंने पढ़ा, अच्छा जोक था आज थोड़ा, तो हंसी आई, इतने में आप आ गए। पापा क्या जोक था? अरे आज तो बहुत मस्त जोक था टप्पू, मैं तुझे बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ ओके ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बापूजी। और तू? मैं भी बस अभी 5 मिनट टीवी देख के फिर सोने ही जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं जेठिया, 5 मिनट क्यों? तू है ना आराम से 50 मिनट टीवी देखा। लेकिन अभी एक बात याद रख, कल सुबह तुझे जल्दी उठाने के लिए मैं नहीं आऊंगा, टप्पू भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अलार्म है ना। क्या सोच रहा है जेठिया? हाँ? अलार्म से उठ जाऊंगा ऐसा सोच रहा है? क्या बबूचक, रोज सुबह तेरा अलार्म बज के थक हार के खुद सो जाता है, लेकिन तू नहीं उठता। इसीलिए कह रहा हूँ बापूजी, आप या टप्पू दोनों में से कोई एक आके मुझे जरा जगह देना ना प्लीज। नहीं 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 जेठिया नहीं, हम दोनों में से तुझे कोई नहीं जगाएगा। कल सुबह तुझे अपने आप जल्दी उठना है, समझा? बापूजी देख जेठिया, जीवन में नियम न रखो ना तो ऐसा ही होता है। अरे इतने महीने तू आराम से ही उठा ना है? मैंने कुछ बोला? लेकिन अभी याद रख, कल सुबह तू जल्दी उठेगा, और कल सुबह अगर तू जल्दी नहीं उठा ना तो मेरी छड़ी उठेगी। इसमें हंसने जैसा क्या है भाई? तू क्यों हंस रहा है? हाँ? इसमें हंसने जैसी क्या बात है बापूजी? अरे पापा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि दादाजी की नजरों में आप अभी भी छोटे और शरारती बच्चे ही हो। वो आपको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, बड़ा क्यूट लगता है। चल चल अभी खड़ा क्या है, जा जाके जल्दी सो जा। चल टप्पू। जी दादाजी। बापूजी ने ऐसा टेंशन दे दिया है ना कि नींद आती होगी तो भी नहीं आएगी। क्या करूं, पूरी रात जागूं? नहीं, फिर सुबह गहरी नींद आ जाएगी तो फिर तो उठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये बापूजी की डांट से ज्यादा बापूजी डांटने वाले हैं, ये ख्याल से ज्यादा डर लगता है। अगर पापा जल्दी नहीं उठे तो दादाजी उन्हें डांटेंगे। क्या करूं क्या करूं? यस, फॉर्मूला नंबर 33। टप्पू का फोन। यस मिस्टर टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, बताइए। अच्छा गोली सुनना, पापा ना टेंशन में है। तो कुछ नया बताना, इसमें नया क्या है? गोली मजाक मत कर। पापा को ना कल सुबह जल्दी उठना है, और कल सुबह पापा जल्दी नहीं उठे ना तो दादाजी उन्हें डांटेंगे, और मैं चाहता हूँ कि पापा सुबह जल्दी उठ जाए। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया है ना, फॉर्मूला नंबर 33। यस 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 गोली, मैंने भी यही फॉर्मूला सोचा था, इसलिए मैंने तुझे फोन किया। हम फॉर्मूला नंबर 33 मिशन स्टार्ट करते हैं, ओके? और पूरी टप्पू सेना को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स रहा, फॉर्मूला नंबर 33 और टारगेट होंगे जेठ अंकल। हाँ बोल बेटा। जेठा अंकल आप जाग रहे हो? हाँ जाग रहा हूँ। अंकल आप जल्दी सो जाइए, इतनी देर रात तक जागोगे तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठोगे?
और सुबह जल्दी आपको दुकान जाना है ना? नहीं बेटा, मैं अभी सोने ही जा रहा था। बोल बोल, फोन कैसे किया? मैंने आपको विश करने के लिए फोन किया था कि आपको जल्दी नींद आ जाए, आप जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, क्योंकि इतने टाइम से आपको देर से सोने की आदत पड़ गई होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फोन करके विश कर दूं कि आपको जल्दी से नींद आ जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके जेठा अंकल, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। वाह, कितनी प्यारी बेटी है और कितनी समझदार और सुलझी हुई भी है। कितना ख्याल रखती है। पूरी सोसाइटी में से सिर्फ इसको विचार आया कि ये कोरोना काल में मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई होगी, तो फोन करके जल्दी उठने की विश कर देती है। वाह वाह बेटी, वाह। हेलो जेठा अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस मैं सोना ही जा रहा था बेटा। क्या हुआ, फोन क्यों किया? मैंने जेठा अंकल ये बताने के लिए फोन किया है कि आप सोने के पहले थोड़ा पानी पीकर सोना। वो क्या है ना, आधी रात को अगर प्यास लगेगी तो आपकी नींद बिगड़ जाएगी। नहीं, एक मिनट, किसने सिखाया तुझे बेटा? गलत है। उल्टा सोने से पहले पानी पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी पी के सोते हो ना, तो फिर आधी रात को बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, तो फिर आपकी नींद खराब होती है ना। इसलिए सोने से पहले तो पानी पीना ही नहीं चाहिए बेटा। ओके जेठा अंकल, लेकिन जेठा अंकल आप जरा जल्दी सो जाना, सुबह आपको जल्दी उठ के दुकान जाना है ना। हाँ। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट, बाय बाय। ओके बेटा, गुड नाइट। हाँ बोल भाई। अरे जेठा अंकल, मैं आपका भाई कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आपका भतीजा हूँ ना। हाँ तो बोल भतीजे, बोल, फोन क्यों किया? बस ये जानने के लिए कि आप सोए हो कि नहीं। क्यों, तुझे ये जान के क्या करना है? नहीं मतलब, आप जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे, और सुबह जल्दी उठोगे तो दुकान पर जल्दी जा पाओगे ना। अच्छा, तू भी आ रहा है? हाँ। मेरे साथ मेरी दुकान? अरे जेठा अंकल, मैं क्यों आऊंगा? तो फिर तुझे क्या इतनी पड़ी है भाई कि मैं दुकान टाइम पे पहुंचू या ना पहुंचू? नहीं, वो आपको दुकान पर टाइम पर पहुंचना ही चाहिए। भिड़े अंकल हमेशा कहते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन हमेशा होनी चाहिए। वो कौन है? अनुशासन। अच्छा, इसीलिए आप जल्दी सो जाइए। गुड नाइट। हाँ ओके बेटा, गुड नाइट। अरे क्या है ये टप्पू सेन आज मुझे सुलाने पे क्यों तुली हुई है? एक तो वैसे ही बापूजी के टेंशन से नींद उड़ी हुई है, और जैसे ही सोने जाता हूँ कि टप्पू सेना में से कोई ना कोई फोन कर रहा है। अरे क्या हुआ बेटा, तो अभी तक जाग रहा है, सोया नहीं? तो जेठा अंकल, ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग? क्या? यही पूछने के लिए तो मैंने आपको फोन किया, और मैं पूछूं उसके पहले उल्टा आपने मुझे ही पूछ लिया। क्या है क्या भाई आज है? टप्पू सेना का हर एक सदस्य बारी बारी से मुझे फोन करके कह रहा है, अरे अंकल जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना, दुकान जल्दी पहुंचना है ना। तुम लोगों ने क्या सबने मिलकर नक्की किया है मुझे परेशान करने का? ना 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 जेठा अंकल, आपको परेशान करने के लिए नहीं, उल्टा आपकी मदद करने के लिए फोन किया। मेरी मदद करने के लिए? हाँ। कैसे? ये फॉर्मूला नंबर 33 है ना। क्या फॉर्मूला नंबर 33? हाँ। मतलब आप छोड़िए, आप प्लीज जल्दी सो जाइए। अरे भाई कैसे सोऊं? मैं तो सोना चाहता हूँ, लेकिन कैसे सोऊं? जैसे ही सोने जाता हूँ या टप्पू सेना में से किसी न किसी का फोन आ जाता है। अभी आपको कोई फोन नहीं करेगा, ये फॉर्मूला नंबर 33 का लास्ट फोन था। अरे पर भाई ये फॉर्मूला नंबर 33 है क्या? सॉरी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। आप जल्दी से सो जाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फॉर्मूला नंबर 33 क्या हो सकता है? फॉर्मूला नंबर 33 मुझे लगता है ये फॉर्मूला 33 का जनता टप्पू ही है, उससे ही जाके पूछता हूँ। पापा आप क्या हुआ? वो अभी तक सोया नहीं? सोना है बापूजी, लेकिन कैसे सोऊं? ये टप्पू से ना सोने दे तो सोऊं ना।
टप्पू सेना के अपने घर आई है? नहीं बापूजी, वो लोग जैसे मैं सोने जाता था एक के बाद एक बारी बारी मुझे फोन कर रहे थे। जेठा अंकल जल्दी सो जाना, याद है ना कल सुबह जल्दी उठना है। जेठा अंकल जल्दी सो जाना, याद है ना कल सुबह जल्दी उठना है। लास्ट में गोली का फोन आया, तभी मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है, तुम लोग ने मिलकर नक्की किया है मुझे परेशान करने का। सब लोग बारी बारी फोन कर रहे हैं। तो गोली बोल रहा है कि नहीं अंकल, ये तो हमारा फॉर्मूला नंबर 33 है। फॉर्मूला नंबर 33 क्या है? सेम मैंने गोली को पूछा तो उसने मुझे बोला कि टप्पू को पता है, वही जानने के लिए मैं यहाँ आ गया। टप्पू बेटा ये क्या है ये फॉर्मूला 33? दादाजी, जब टप्पू सेना को कोई जरूरी काम हो और वो काम हम भूल ना जाए, इसलिए वो काम हम एक दूसरे को बार बार याद दिलाते हैं, ताकि वो काम हमारे दिमाग में ऐसा स्ट्रांगली फिट हो जाए कि वो काम भूलने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। देखना पापा, कल सुबह आप पक्का जल्दी उठ जाओगे। अरे बेटा उठूंगा तो तब ना जब मैं सो पाऊंगा। टप्पू सेना ने इतना फोन करके मेरी तो नींद ही उड़ा दी है। अरे पापा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि आपको नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप पॉजिटिव सोचिए कि आपको नींद आ ही जाएगी, फटाक से नींद आ जाएगी। अरे बेटा ऐसे पॉजिटिव सोचने से अगर नींद आ जाती है तो जीवन में और क्या चाहिए। अरे भाई टप्पू सही बोल रहा है, तू पॉजिटिव सोचेगा तो नींद आ जाएगी। लेकिन नहीं, तुझे तो ना सोने के बहाने ढूंढने हैं ना। सोने से पहले टीवी देखना है, मोबाइल में जोक पढ़ना है, या फॉर्मूला 33 क्या है ये जानना है। अरे चुपचाप सो गया होता तो ये 33 क्या है ये तो तू कल सुबह भी पूछ सकता था टप्पू से। लेकिन नहीं, तुझे अभी ही जानना। मेरा कसूर हो ना हो, बापूजी के तीर का निशान तो मैं ही होता हूँ। चल भाई, खड़े खड़े सोच क्या रहा है, जाके सो जा। जय बापूजी। और सुन, हाँ कल दुकान में क्या पहन के जाना है वो अभी तय कर लेना, वरना कल सुबह कबर्ड खोल के ऐसा खड़े रहेगा। क्या पहनूं, कौन सा शर्ट पहनूं, ये क्या पहनूं के चक्कर में दुकान जाने में देरी हो जाएगी। या जी जी बापूजी। क्या समझा? वही जो आप बोले वो समझा मैं। बोल क्या समझा? यही कि कल दुकान जाते वक्त जो भी कपड़े पहनने हैं वो मैं अभी से तय कर लूं, वही ना? हाँ, जाके सो जा। शुभ रात्रि बापू। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। सो जा। चलो, बापूजी ने बोला वैसे कल दुकान जाने के लिए कपड़े तो तैयार कर लो। अरे बाप रे, एक भी कपड़ा इस्त्री वाला नहीं है। चलो इस्त्री तो हो जाएगी, जाने पसंद तो कर लूं कल कौन सा पैंट शर्ट पहनना है, ये पहन लेता हूँ। अरे इसका तो एक बटन टूटा हुआ है, ये पहन लेता हूँ। ये काय का दाग है, हाँ ये पहन लेता हूँ। इसको इस्त्री करनी पड़ेगी। टप्पू को बोलूं? नहीं, टप्पू को बोलने गया तो बापूजी को पता चल जाएगा और बापूजी फिर से गुस्सा करेंगे। तो क्या करूं? अरे हाँ, भिड़े हैं ना, इस्त्री चैंपियन आयरन मैन, उसको रिक्वेस्ट करूंगा तो मस्त इस्त्री कर देगा। अभी उसको दे ही रहा हूं तो एक काम करता हूँ, एक हफ्ते के सारे कपड़े एक साथ दे देता हूँ, क्योंकि रोज रोज बेचारा एक एक जोड़ी कहाँ करता रहेगा। माधवी, जेठाल का फोन है। जेठा भाई मतलब अपने जेठा भाई ना? हाँ। तो इतना डर क्यों रहे आप? डर को आना है माधवी, मैं सोच रहा हूँ इतनी रात के फोन क्यों कर रहा होगा ये। अभी बात करने से पहले कैसे पता चलेगा क्या काम है? कुछ अर्जेंट काम होगा, फोन उठाइए। मेरा दिल कह रहा है माधवी, जरूर कोई अतरंगी बात होगी इसलिए फोन किया होगा। क्या कुछ भी? कुछ भी? ठीक है, तुम भी सुनना, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। आत्माराम तुकाराम भिड़े, कसा काय? देखा, मैंने बोला था ना अतरंगी। रात को 12 बजे फोन करके पूछ रहा है कसं काय। आतापर्यंत ठीक होतो, आता पुढचं काय माहित नाही। अरे हमेशा हकारात्मक सोचने का और बोलने का, पुढे पण सगळं मस्तच होणार।
ठीक है, अभी बताओगे इतनी रात गए फोन क्यों किया? अरे भिड़े, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर तुम्हें मेहता सबको फोन करना चाहिए ना, वो तुम्हारे फायर ब्रिगेड है भाई। नहीं भिड़े, ये जो प्रॉब्लम है ना, उसमें तेरे अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। अच्छा, क्या हुआ? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ, तेरे बालकनी में आना। बालकनी में? अभी इस वक्त? हाँ अभी अभी। क्यों? कंपाउंड में कुछ हुआ है क्या? तू बालकनी में आना, मैं बताता हूँ। हाँ? हेलो, अभी इस वक्त कंपाउंड में क्या हुआ होगा? अभी आप जाएंगे तब पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। जाइए ना, देखिए ना। चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। अगर कुछ रहा तो मैं बुलाता हूँ। कंपाउंड में तो कुछ नहीं हुआ है, और मुझे बुला के जेठा खुद बालकनी में नहीं आया। जाओ दे। भिड़े, कहाँ जा रहा है? घर में। तो घर में तो है। जेठालाल, मुझे फोन करके बालकनी में क्यों बुलाया? तेरे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? एक मिनट। क्या है ये? गैस। गैस? सोच क्या हो सकता है? अच्छा, गैस। अबे जेठालाल, बताओ ना क्या है इसमें? मेरे कपड़े हैं। और तो मुझे क्यों दिए पहनने? भिड़े, मेरे कपड़ों में कैसा लगेगा? ओ जेठालाल, हंस क्या रहे हो? नहीं नहीं भाई, तू मेरे कपड़े मत पहनना भाई, बहुत कॉमेडी लगेगा। जेठालाल, अभी तुम कॉमेडी छोड़ो और बोलो कि मुझे कपड़े क्यों दिए तुम्हारे? बताता हूँ, लेकिन तू भड़कना मत। क्यों? देख 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 देख, तू भड़क रहा है, देख। ठीक है, मैं नहीं भड़कता, मैं शांति से पूछता हूँ जेठालाल कि तुमने तुम्हारे कपड़े मुझे क्यों दिए? इस्त्री करने। तू पहले पूरी मेरी बात शांति से सुन ले। कल से सब लोग काम पे जाएंगे, है? मुझे भी दुकान जाना है, और मेरे पास दोस्त एक भी इस्त्री वाला कपड़ा नहीं है, और वो चमको लॉन्ड्री वाला भी बंद है, और मुझे इस्त्री करना आता नहीं है। तो प्लीज मुझे कपड़े इस्त्री करके देना। कल तुम एक साथ कितने कपड़े पहन के जाने वाले हो काम पे? नहीं, एक ही जोड़ी पहन के जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा रोज रोज कहाँ तुमको तकलीफ दो, इसलिए 4-5 जोड़ी एक साथ ही करा लेता हूँ। तुम मुझे समझते क्या हो? इस्त्री वाला? हाँ? इतनी रात के फोन करके मुझे इस्त्री करने के लिए बोलते हो? अरे एक मिनट भाई, मेरी बात तो सुन भाई। और मैं किसको बोलता? पूरी सोसाइटी में एक तू ही तो है, आयरन मैन। और ये देख, तेरे लिए तो कपड़े इस्त्री करना बायात का खेल है, हैं? जेठालाल, और तू ही कहता है ना भाई कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है, तो सोच मेरी मदद करके तुझे कितना पुण्य मिलेगा। ये ले। अरे नहीं कमाना है मुझे पुण्य। ये लो। अरे अच्छा, तो फिर पैसे कमा, पैसे दे दूंगा बस। जेठालाल, मुझ पे पैसों का रौब झाड़ते हो? ये लो। मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूँ, तुम मेरे कपड़ों को इस्त्री करो। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे तेरे कपड़े इस्त्री कर दूंगा, लेकिन फिर तेरे कपड़े जल जाए तो मुझे मत बोल। कठिन है मानुस। देखो जेठालाल, अपनी सुनीता है ना, अपनी अपनी मतलब अपने सोसाइटी में आने वाली सब्जी वाली सुनीता है ना, उसके हस्बैंड ने इस्त्री का धंधा शुरू किया है। तुम ये कपड़े उसको दो, वो करके दे देगा। ओह अच्छा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं, थैंक यू ये जानकारी देने के लिए, थैंक यू। तो कल से अभी मैं उसको ही कपड़े दूंगा, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है ना, तो खाली एक जोड़ी करके देना। हाँ, 1 मिनट देता हूँ। जेठालाल, तू नाही सुधारणार ना, तुला चांगले पोकळ बांबूचे फटकेच देतो मी। नको नको नको। मित्रों, तेज बारिश है तो आप क्या करेंगे? छाता लेके निकलेंगे घर से और बारिश में छाता खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप छाता खोलने की कोशिश करें और न खुले तो बारिश ऊपर, छाता हाथ में, लेकिन छाता खुल नहीं रहा, कैसी स्थिति होगी आपकी?
ठीक वैसी स्थिति मेरे परम मित्र जेठालाल की है। दुकान पे जाने के लिए तैयार है, उत्साह है, लेकिन कपड़े इस्त्री नहीं है। अब क्या किया जाए भाई? ये मेरे परम मित्र जेठालाल भी ना पता नहीं कैसी कुंडली लेके पैदा हुए हैं। लोगों की कुंडली में शनि, राहु, केतु ये समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन इससे कहीं भारी कुंडली जेठालाल की है। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये शुरुआत भर है भाई। ये जो कपड़े की इस्त्री जैसी छोटी मोटी मुसीबतें और समस्या है ना, ये तो चिल्लर की तरह आती रहती है जेठालाल की जिंदगी में। लेकिन अब जो होने वाला है वो बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही खतरनाक, ऐसा कि आपने सोचा नहीं होगा। तो ऐसा खतरनाक क्या होने वाला है, बस इंतजार कीजिए और सोचिए क्या होगा जो आपकी जिंदगी में ठहाके लेके आएगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.